इन दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ स्टडी पर। तो हम लोगों ने टाइप थर्ड तक हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का टाइप नंबर 4 करेंगे। इसके अंदर हम आज 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? यानी भारतीय नेपोलियन है वो किसे कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा गया था क्या, भारतीय नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? यानी पहला ज्ञात जो गुप्त शासक था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगुप्त। यानी सबसे पहला जो शासक था गुप्त शासक गुप्त वंश का, वो श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? यानी जो चीनी यात्री फाहियान है वो किसके काल में भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो फाहियान है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ है शिलालेख किसने बनवाया था? यानी इलाहाबाद स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हरिसेन ने बनवाया था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो जो कवि कालिदास जी थे वो किसके राजकवि थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे कवि कालिदास जी। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका पहला आंसर जो सही है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी कन्नौज स्थानांतरित की थी राजधानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? यानी आर्यभट्ट और जो कालिदास जी थे वो किस गुप्त शासक के दरबार में स्थित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर आर्यभट्ट और कालिदास जी थे। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? यानी किन के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गुप्तों के सिक्के जो थे वो इनके सिक्के संगीत के प्रति इनका प्रेम को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो जो बाणभट्ट थे वो किसके राज दरबारी कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हेन सांग है वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय हेन सांग है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? यानी सती प्रथा का जो प्राचीनतम संदर्भ है वो किस अभिलेख या शिलालेख के अंदर मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा भानुगुप्त का एरण शिलालेख के अंदर मिलता है क्या, सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी इन ऑप्शन में से बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर कौन थे? तो इनमें से बताना है कि वराहमिहिर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खगोलज्ञ यानी जियोग्राफिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो थे वराहमिहिर, खगोलज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनमें से बताना है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्ट जी जो थे इन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था?
तो जो चीनी यात्री सुंग यून है वो भारत कब आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 518 ईस्वी के अंदर जो चीनी यात्री सुंग यून है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है। यानी जो अलवार संत है अलवार संतों का जो आविर्भाव है वो कौन से राज्य से हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से कौन आए थे, अलवार संत आए थे। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहितर किसे कहते हैं। तो जो लिच्छवी दोहितर है वो किसकी उपाधि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहितर। अगला क्वेश्चन है, ओदंतीपुरी शिक्षा केंद्र है वो निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो जो ओदंतीपुरी जो शिक्षा केंद्र है वो किस राज्य के अंदर था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार के अंदर स्थित था ओदंतीपुरी शिक्षा केंद्र। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान, गुप्त काल का जो शासन था उसके दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था, यानी चांदी के अंदर कौन सा सिक्का है वो जारी किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रुपया का। जो रुपये का था वो चांदी का सिक्का था गुप्त काल के शासन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो हर्षवर्धन के जो समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था वो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो था वो हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। यानी राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक जो चिरस्थायी योगदान था वो क्या था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, इनका चिरस्थायी सर्वाधिक इनका योगदान था। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की को किसका संरक्षण प्राप्त था। यानी रवि कीर्ति थे जो कि एक जैन धर्म से आते थे और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, तो इनका संरक्षण वो किसके संरक्षण में रखा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में ये रहते थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो इनमें से बताना है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं हैं उन्हें निर्मित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गुप्त शासन के दौरान। गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं हैं वो निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से बताना है कौन सा जो शिलालेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। यानी प्राचीन भारत के अंदर जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था वो कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, तक्षशिला। तक्षशिला था प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है। यानी द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के जो भूमि माप का उल्लेख है वो किसके अंदर किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थलवईपुरम तांबे की प्लेटों के अंदर द्वितीय जो पांड्यन साम्राज्य है उसके भूमि माप का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हमें बताना है कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था। यानी चालुक्य शासक था पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 618 ईस्वी के अंदर। 618 ईस्वी के अंदर जो पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था वो 618 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। यानी महाराजा धीराज की जो उपाधि सबसे पहले जिसने गुप्त शासकों के अंदर ली थी वो कौन सा राजा था, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो ली थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था। तो जो खारवेल जो राजा था कलिंग का, नरेश यानी कलिंग का राजा था, उसका संबंध किस वंश से था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघवाहन वंश से। महामेघवान वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। अगला क्वेश्चन है,
हर्षवर्धन की वल्लभी विजय विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? यानी हर्षवर्धन की जो वल्लभी जो विजय हैं वो निम्नलिखित में से किस शिलालेखों में उपस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख के अंदर हर्षवर्धन की वल्लभी विजयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेन-सांग है वो भारत आया था? तो ह्वेन-सांग या ह्वेन-सांग है वो भारत किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था ह्वेन-सांग। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक माना जाता है किसको? धर्मपाल को माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व गुप्त काल के निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? यानी पूर्व जो गुप्त काल था उसमें कौन सी वस्तु है वो निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टिन। यानी उस समय टिन जो धातु थी, ये मिश्रित धातु होती है, तो उस समय टिन जो धातु है वो उस समय निर्यात की सामग्री नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में ह्वेन-सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? यानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था इसने, ह्वेन-सांग ने। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तो ये किसके समय किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय जो है ह्वेन-सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिलने वाला कौन सा राज्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत आया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता है। यानी सोने के सिक्कों को गुप्त काल के दौरान क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिनारस या दिनार कहा जाता था सोने के सिक्कों को। चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपका या रुपये का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेन-सांग है वो भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो जो 618 सीई में हर्षवर्धन को हराने वाला था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को 618 सीई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो गुप्त वंश के जो अंतिम स्वीकृत सम्राट थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने नामक एक जो कर लगाया था वो जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। यानी हल के ऊपर एक कर लगाया था गुप्त शासकों ने, उसका क्या नाम था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हलीवा कर। हलीवा कर उसे कहा जाता था जो कि हल के ऊपर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेन-सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? यानी ह्वेन-सांग है वो किसके शासनकाल के दौरान है वो भारत आया था? तो हर्ष के समय भारत आया था ह्वेन-सांग। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के शासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो राजा हर्षवर्धन के भाई का नाम हमें बताना पड़ेगा। तो हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन नाम था हर्षवर्धन के भाई का, और उसके भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में रचित है। तो वो दरबारी कवि कौन था ये हमें नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित जो कन्नौज के शासक थे उनकी हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित नाम से वो लिखी थी, और उसको किसने लिखा था? बाणभट्ट ने, उसके दरबारी कवि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो अभिलेखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो जो समुद्रगुप्त है इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनकी एक स्तंभ शिलालेख में इनकी समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो वो उपलब्धियां कहाँ पर और किस स्तंभ के अंदर लिखी गई है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के अंदर इनकी जो उपलब्धियां हैं वो अभिलिखित की गई है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, किस वंश के राजवंश के संस्थापक थे। तो जो पुष्यभूति थे वो किस राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्धन वंश राजवंश के संस्थापक थे कौन, पुष्यभूति। तो आज के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।